देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महानगरों में रहने वालों के लिए एक बड़ी फिक्र की खबर। पिछले 50 साल से जो विकास की रूपरेखा बनी है वो ये कि केंद्र में एक बड़ा और मजबूत शहर और उसके इर्द गिर्द पनपे सैटेलाइट शहर, जिनको अर्बन क्लस्टर्स भी कहा जाता है। आज के आधुनिक शहरी जीवन शैली में इनका वजूद काफी बढ़ गया है। ये सीमा विहीन हो गए हैं। मतलब यहाँ के रहने वाले लाखों लोग मुख्य शहरों में काम करते हैं और मुख्य शहरों में रहने वाले यहाँ काम करते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ही एक मिसाल लेते हैं। यहाँ एनसीआर में दिल्ली से सटे सूबे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई शहर शामिल हैं। एनसीआर में 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा आबादी है। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर का 3% से भी कम हिस्सा कवर करती है। साल 2011-12 में देश की जीडीपी में एनसीआर का हिस्सा 7.5% था। कह सकते हैं कि आर्थिक लिहाज से यह क्षेत्र एक सोने की मुर्गी है और उसका ख्याल रखना सभी शहरों की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि यहाँ ऐसे लाखों लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं और एनसीआर के शहरों में काम करते हैं और इसी तरह यहाँ रहने वाले लाखों लोग दिल्ली में काम करते हैं। इनके बीच आमतौर पर सीमाएं खुली रहती हैं क्योंकि इसकी पहचान एक ही बड़े शहर के तौर पर होती है। लेकिन कोरोना काल में दिल्ली के पास गाजियाबाद, फरीदाबाद में बॉर्डर पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, गुड़गांव में सड़कें खोदी जा रही हैं और बैरिकेड ऐसे लगाए जा रहे हैं जैसे किलेबंदी कर दी गई हो। ठीक इसी तरह मुंबई से भी काम करके लौट रहे लोगों को मुंबई महानगर क्षेत्र में रोका जा रहा है। दिल्ली का एनसीआर, मुंबई का एमएमआर यानी मुंबई महानगरीय क्षेत्र, ऐसे ही ग्रेटर कोलकाता, ग्रेटर बेंगलुरु, ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर चेन्नई, ऐसे कई शहर हैं जो आज के अर्बन क्लस्टर्स हैं और इनका वजूद कई किलोमीटर दूर एक सेंट्रल सिटी यानी केंद्रीय शहर पर टिका होता है। सालों तक एक नाड़ी से बंधे ये शहर आज इसे अपने शरीर से काट रहे हैं। कैसे? सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपील की है कि गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसका सबसे बड़ा कारण जनपद गाजियाबाद से जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो रात्रि में वापस दिल्ली से गाजियाबाद आ रहे हैं और दिल्ली से उन्हें संक्रमित होने का अधिक खतरा रहता है। इसके लिए वो फिलहाल कुछ समय यानी लॉकडाउन की अवधि तक दिल्ली में ही रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करें। एक तरफ पूरा देश डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा मान रहा है, इनका ऐतिहासिक सम्मान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनके बारे में इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि जब ये अस्पताल से घर लौटते हैं तो संक्रमण फैला सकते हैं और ये फरमान सुनाने वाले सीएमओ खुद भी एक डॉक्टर है। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की इस अपील को नगर आयुक्त ने भी आगे बढ़ा दिया। आपको याद होगा कि देश भर में जब मकान मालिकों ने कोविड डॉक्टर्स और नर्स को घर खाली करने के लिए मजबूर कर रहे थे, तब केंद्र और बाकी सरकारों ने इसे गैर कानूनी करार दिया। लेकिन पहले जो जाहिलियत मकान मालिक दिखा रहे थे वही अब प्रशासन कर रहा है। जबकि इक्के दुक्के केस को छोड़ दें तो डॉक्टर से संक्रमण का फैलाव ना के बराबर है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी खबर आई थी कि दिल्ली के अस्पतालों में काम करने वाले कई डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी जब वापस लौटते हैं तो नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसी सीमाओं पर इन्हें रोका जाता है, जिसके चलते ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी और इस समस्या को जल्द से जल्द दूर कराने को कहा। डॉक्टर्स की ही तरह कई जरूरी सेवा देने वाले पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सरकारी नौकरी करने वाले, व्यापारी और फैक्ट्री मजदूर, लाखों ऐसे लोग हैं जो कामकाज के लिए रोजाना दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे आसपास के शहर और इन शहरों से दिल्ली आते जाते हैं। लेकिन अगर सीमा पर इन्हें रोका जाएगा तो फिर कोरोना काल में जरूरी सामान और सेवाएं दिल्ली में करीब 2 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचेगी? इस फिक्र को लेकर TV9 भारतवर्ष ने बड़ी पड़ताल की। एनसीआर की अलग अलग सीमाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें ऐसी कई समस्याएं मिली जो कोरोना काल में एनसीआर के शहरों को जोड़ने के बजाय उनके बीच दूरी बढ़ा रही है। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव। एनसीआर में ऐसे कई बॉर्डर्स पर बैरिकेड्स लगे हैं जहां आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। मतलब जिनके पास कर्फ्यू पास है या फिर जिन्हें लॉकडाउन में कामकाज की छूट मिली है वो ही इन सीमाओं से आ जा सकते हैं।
लेकिन अभी आपने देखा कि गाजियाबाद में बाकायदा फरमान निकालकर डॉक्टर्स को दिल्ली से वापस लौटने के लिए मना किया गया है। और ऐसे ही केस की पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता फरीदाबाद पहुंचे, जहां हमने देखा कि मेडिकल इमरजेंसी होने के बावजूद एक परिवार जो दिल्ली के सरिता विहार से फरीदाबाद जा रहे थे, उन्हें बॉर्डर पर रोका गया। अब आप देखिए कि ये इसमें महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, और इनको यहाँ पर रोका गया है। और हरियाणा पुलिस काफ़ी सख्ती दिखा रही है। ऐसे में जो ज़रूरी काम से लोग निकले उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। एक परिवार है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ जा रहे थे इस परिवार को लेकर? मैं मैडम इसको वो क्या नाम है, अबॉर्शन है इनका आज का। इसके गर्भवती अब ब्लीडिंग हो रही है इसके। अब दिल्ली से फरीदाबाद जा रहा है? दिल्ली इनके घर से लेके आया हूँ मैं फरीदाबाद 21 सेक्टर डॉक्टर किरण के। तो सोचिए कितना कंफ्यूजन है बॉर्डर पर। फरीदाबाद के डीएम भी मानते हैं कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, खासकर डॉक्टर्स के आने जाने पर रोक लगाने से, लेकिन कहते हैं कि सब कोरोना काल की मजबूरियां हैं। जो लोग दिल्ली के अंदर काम करते हैं उनको टाइम दिया गया था कि आप दिल्ली के अंदर रहिए, वहाँ पर अरेंजमेंट करिए। जो लोग हमारे यहाँ पर काम करते हैं, हमने उनको स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड करवाई जहाँ पर वो रह सकते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा था पिछले कुछ समय से कि आपस में इंटरेक्शन करने से, घूमने से काफ़ी सारे केसेस सामने आए थे। तो लोगों का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी है और उसी चीज़ को ध्यान में रखकर ऐसे आदेश किए गए थे। और ये मैं बात मानता हूँ कि कुछ कैटेगरी के लोगों को थोड़ी दिक्कतें हैं। हरियाणा बॉर्डर की एक और तस्वीर देखिए। दिल्ली में हरियाणा से कोई दाखिल ना हो पाए, इसके लिए हरियाणा पुलिस ने नजफगढ़ से सटे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सड़क ही खोद डाली है। अब सोचिए, डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना काल में देवदूत हैं, उन्हें आसपास के बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है। इनके अलावा बैंक कर्मी, राज्यों और केंद्र सरकार की नौकरी करने वाले ऐसे लाखों लोग हैं जो एनसीआर में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, लेकिन अब उनके लिए सीमा सील कर दी गई है। मतलब जो जहां नौकरी कर रहे हैं वो उसी इलाके में रहने का इंतजाम कर लें। और ये कोरोना काल की बड़ी फिक्र है। कोरोना का युद्ध चल रहा है, अगर कोरोना वॉरियर्स को इस तरह से रोका जाएगा ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब दिल्ली से सुविधा लेनी होती है तब वो सबसे पहले आगे आगे होते हैं। और इस जंक्शन के ऊपर अगर डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को रोकेंगे तो ठीक नहीं है। मुंबई का हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ भी एमएमआर यानी मुंबई महानगर क्षेत्र में मुंबई से लौटे लोगों पर रोक लगाई जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई महानगर क्षेत्र में मुंबई, पुणे, मुंबई, थाने, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली समेत 9 नगर निगम हैं, जिनमें कुल 18 शहर हैं और आबादी है 2 करोड़ 30 लाख। यहाँ आसपास के शहरों से करीब 10,000 लोग रोजाना मुंबई नौकरी करने जाते हैं और मुंबई से भी हजारों लोग इन शहरों में काम करने आते हैं। लेकिन 5 मई को डोंबिवली, उल्लासनगर और बदलापुर में उन लोगों के लिए सीमा सील कर दी गई जो मुंबई ड्यूटी करने गए थे। थाने नगर निगम ने भी मुंबई जाने वाले और मुंबई से आने जाने वालों पर रोक लगा दी। कहा जा रहा है कि थाने में कोरोना के 70% केस उन लोगों के हैं जो थाने से मुंबई काम करने जाते हैं। अंबरनाथ नगर निगम ने भी ऐसे ही आदेश जारी किए। यह तब हो रहा है जब मुंबई कोरोना का एपिसेंटर है। यहां 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और डॉक्टरों की बड़ी कमी। इसके लिए सरकार ने 25,000 डॉक्टर्स को तलब किया और कहा है कि कोविड ड्यूटी ज्वाइन करना जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।